नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं गुरु मंत्र। मैं हूं आपके साथ चंद्रश्री राजपूत। आज हम गुरु मंत्र में बात करेंगे, जीवन में एक बड़ी समस्या बन चुका है, वो है रिश्तों में तनाव। और इस तनाव का कारण कई बार ग्रह नक्षत्र की बदलती चाल होता है, आपकी जन्म कुंडली की स्थिति होती है, और कई बार आपके घर में उत्पन्न होने वाले वास्तु दोष भी होते हैं। घर में रिश्तों में तनाव होना, आपसी प्यार में कमी होना, बार बार लड़ाई झगड़ा होना और इस तरीके की परेशानियों से आज घर घर में चिड़चिड़ा माहौल बन चुका है। और इस स्थिति का असर ना सिर्फ आपके घर पर है बल्कि आपके काम पर भी पड़ता है। आज इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ गई हैं ज्योतिषाचार्य और वास्तु एक्सपर्ट सेवी सिंह। सेवी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार चंद्रश्री जी, आपको और सभी दर्शकों को सबसे पहले नमस्कार है और आप सभी का दिन मंगलमय रहे, यही हमारी आशा है। जी सेवी जी, हम अपने टॉपिक पर जाएंगे। इससे पहले मैं दर्शकों को बता दूं कि आपको किन नंबर्स पे हमें कॉल करना है। अगर आपके मन में कोई सवाल या शंका है, स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, इन पर आप कॉल करिए, फटाफट से हमारे साथ जुड़ जाइए, अपनी डिटेल्स लिख कर रखिए। हमारा नंबर है 0120715387 012071533826। इन नंबर्स पे आपको कॉल करना है और हमारे साथ जुड़ना है और अपने सवाल आप तैयार रखिएगा। तो आज का जो हमारा विषय है सेवी जी, वो है वास्तु को लेकर, क्योंकि बहुत जरूरी विषय है मुझे लगता है, जो हमें दर्शकों के साथ बांटना चाहिए। लेकिन बहुत सारी चीजें होती है। क्या वास्तु सिर्फ घर को लेकर ही होता है? क्या वास्तु अगर खराब हो तो उससे रिश्तों में भी खराबी आती है? किन किन कारणों से वास्तु दोष होता है, इसके बारे में बताइए। बिल्कुल, देखिए आज हम वास्तु की बात कर रहे हैं और हम स्पेसिफिकली आज के विषय में हम बात कर रहे हैं कि संबंधों में बहुत ज़्यादा तनाव आ रहा है। और बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया कि वास्तु का इसमें क्या रोल है और कितने हद तक इसका इम्पैक्ट आपको आपके जीवन में देखने को मिलता है। देखिए 24 घंटे में से काफ़ी लंबा समय जो होता है एक व्यक्ति अपने घर के माहौल में, उस वातावरण में स्पेंड करता है। और ये जो समय आप अपने घर में व्यतीत करते हैं, अगर वहाँ पर वास्तु उपयुक्त एलिमेंट्स ना हो या फिर वहाँ पर तत्वों का सही बैलेंस ना हो, तो हार्मोनियस माहौल यानी कि खुशी का माहौल जो होता है वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके घर में बदलने लग जाता है। नकारात्मक ऊर्जा जो है वो बढ़ती हुई नजर आती है। आप घर से बाहर जाते हैं, आप पूरे दिन थक कर काम करते हैं और फिर जब लौट कर आप घर आते हैं, तभी आपको ऐसा लगता है कि आप जिन लोगों के साथ घर में समय स्पेंड करने आए हैं उनमें एक वो अपनापन नहीं है, उनमें वो प्यार जो है वो कहीं ना कहीं खत्म होता जा रहा है। सबसे पहले अक्सर हमने देखा है कि लोग आजकल छोटी मोटी चीज़ें वास्तु के अनुसार अपने घर में करेक्ट तो करते हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट में टेम्पल ले लेना, साउथ वेस्ट की दिशा में मास्टर बेडरूम बना लेना। लेकिन ये सब करने के बावजूद भी कई ऐसी बारीक गलतियां होती हैं जो एक व्यक्ति से हो जाती है। सबसे पहले आपके घर में शीशों का जो प्लेसमेंट है, यानी कि आप अपने घर में मिरर्स को कैसे प्लेस करते हैं, ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है जिस पे आपको खास करके ध्यान जरूर देना चाहिए। शीशे का अर्थ होता है हर चीज को आपके जीवन में एम्पलीफाई करना, यानी कि उसको बढ़ा देना। अब जब आप शीशा गलत दिशा में लगा देते हैं अपने घर की, तो आप ना चाहते हुए भी नकारात्मक ऊर्जा को, डाउट्स की परिस्थितियों को, शक की परिस्थितियों को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं। इसीलिए वास्तु अनुसार सबसे उपयुक्त माना जाता है कि आप अपने घर की पूर्व की दिशा में या फिर अपने घर की उत्तर की दिशा में ही शीशा जो है वो लगाना चाहिए। लेकिन कई बार एक कमरे की उत्तर या कमरे की पूर्व की दिशा की वॉल पर व्यक्ति जो है वो शीशा लगा लेता है, लेकिन ये गलत है। आपको अपने घर के सेंटर में खड़े होकर देखना है कि आपके घर में पूर्व की दिशा या उत्तर की दिशा कौन सी पड़ती है, और वहीं पर आपको ये मिरर की प्लेसमेंट जो है, शीशे की प्लेसमेंट जो है वो करनी चाहिए। क्योंकि शीशा नेचुरली जल तत्व को इनहैंस करता है, वाटर एलिमेंट को बढ़ाता है, जो कि आपके जीवन में फ्लो को लाता है, चाहे वो रिलेशनशिप्स में हो, संबंधों में हो, या फिर मॉनेटरी बेनिफिट्स यानी कि धन की फ्लो बने रहने के लिए भी जरूरी है कि आपके घर का जल तत्व, वाटर एलिमेंट बैलेंस्ड होना चाहिए। तो इस चीज का सबसे पहले आपको खास ख्याल जो है वो जरूर रखना चाहिए। जी जी, इसके अलावा सेवी जी अगर बात करें तो घर में बेडरूम होता है, वो कौन सी दिशा में हो? क्योंकि बहुत बार ऐसे सुना है कि अगर ये सारी चीज़ें अपनी सही दिशा में नहीं होती है तो घर में कलेश बढ़ जाते हैं। यहाँ तक कि मेन डोर जो होता है, घर का जो मुख्य द्वार होता है, वो भी सही दिशा में होना चाहिए, वरना वहाँ से भी बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। बिल्कुल, बहुत सुंदर प्रश्न आपने पूछा। बेडरूम
देखिए, बेडरूम वो जगह है हर व्यक्ति के लिए और जहाँ पे आप सबसे ज़्यादा कंफर्ट महसूस करते हैं, सबसे ज़्यादा आराम की स्थिति जहाँ पे आप महसूस करते हैं। और स्पेसिफिकली शादीशुदा व्यक्तियों के लिए बेडरूम का जो हिस्सा माना गया है वो उनकी प्राइवेट लाइफ को बहुत ज़्यादा गहराई से इम्पैक्ट करता है। अब ऐसे में गलत दिशा में बेडरूम यानी कि शयन कक्ष बनाना भी एक बहुत बड़ी गलती जो है वो देखी गई है। मास्टर बेडरूम व्यक्ति का हमेशा साउथ वेस्ट की दिशा में होना चाहिए, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन अगर आपके घर में साउथ वेस्ट की दिशा में मास्टर बेडरूम है, उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं आपको अपने जीवन में रिश्तों को लेकर तनाव की स्थिति आ रही है, तो इसके दो मुख्य कारण हो सकते हैं। आजकल का एक बहुत फैंसी प्रचलन है वॉक इन क्लोजेट बनाने का, जिसका मतलब होता है कि बेडरूम के साथ आप एक बहुत बड़ी ऐसी स्पेस दे देते हैं जहां पे व्यक्ति तैयार होता है। और जाहिर सी बात है कि अगर आप तैयार हो रहे हैं तो वहां पे भी आपने शीशा दिया होगा। साउथ वेस्ट की दिशा पृथ्वी तत्व को बढ़ाती है, स्टेबिलिटी को बढ़ाती है। जब वहां पे आप एक बहुत बड़ा मिरर लगा देते हैं तो आपने जल तत्व को बढ़ा दिया। अब जल तत्व के बढ़ाव से वहां की जो स्थिरता है उसमें कहीं ना कहीं चिकनापन आ जाता है, यानी कि आपने अपने घर की स्टेबिलिटी को डायरेक्टली इम्पैक्ट किया, प्रभावित किया सिर्फ एक गलत मिरर प्लेस करने से। तो अगर साउथ वेस्ट की दिशा में आपका बेडरूम है और तब भी परेशानियां आ रही हैं, तो आज ही आपको अपना ये जो मिरर है उसको जरूर फिक्स कर लेना चाहिए। इस दिशा में सिर्फ 2 से 2.5 फुट का ही शीशा जो है वो उपयुक्त माना गया है। इससे बड़ा शीशा अगर आपने वहां लगा रखा है तो उसे बदल देना चाहिए, और अगर नहीं हटा सकते हैं तो एक क्रीम कलर के पर्दे से आपको उसको हमेशा ढक कर रखना चाहिए, एटलीस्ट तब तक जब तक आप तैयार नहीं हो रहे हैं। इसके विपरीत अगर आप शादीशुदा व्यक्ति हैं और आपका जो बेडरूम है वो नॉर्थ ईस्ट यानी कि पूर्व उत्तर की दिशा में आता है, तो ये अच्छी दिशा नहीं मानी गई है शादीशुदा वैवाहिक संबंधों को बेहतर करने के लिए। ये केतु का स्थान माना गया है जो कि डिटैचमेंट यानी कि अलगाव की स्थिति पैदा करता है। इस दिशा में रहने वाले पति पत्नी जो होते हैं वो बहुत ज्यादा धार्मिक प्रवृत्ति के हो सकते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं और ज्यादा अलगाव की स्थिति जो है वो पति पत्नियों के बीच में कभी ना कभी पैदा हो सकती है। तो इसका भी खास ख्याल आपको जरूर रखना चाहिए। जी, इससे पहले कि हम अपने कॉलर्स की तरफ बढ़े, सैवी जी आज का पंचांग क्या है ये बता दीजिए। बिल्कुल, आज का तारीख है, आज का दिन है 21 अप्रैल, सोमवार का दिन है और विक्रम संवत 2082 यानी कि 2082 चल रहा है। आज की तिथि की अगर हम बात करते हैं तो वैशाख शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है जो कि शाम को 6:59 तक रहने वाली है। और नक्षत्र की अगर हम बात करें तो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में आज के दिन चंद्रमा रहने वाला है जो कि दोपहर को 12:37 तक रहने वाला है। उसके बाद श्रवण नक्षत्र जो कि चंद्रमा का स्व नक्षत्र है वो शुरू हो जाएगा। योग की अगर हम बात करते हैं तो आज के दिन साध्य योग बन रहा है और ये एक बहुत ही खूबसूरत और एक बहुत ही विशेष योग माना गया है। अगर आप कोई भी ऐसा कार्य करना चाहते हैं जिसमें आप धन की वृद्धि चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं और कामयाबी हासिल करने के लिए इस योग को विशेष माना जाता है। चंद्रमा आज के दिन अगर हम बात करते हैं तो वो मकर राशि में रहने वाले हैं, कैप्रिकॉर्न में रहने वाले हैं। कोई भी इंपॉर्टेंट कार्य आज के दिन अगर आप कर रहे हैं तो राहु काल का ध्यान आपको जरूर रखना है, क्योंकि राहु काल में कोई भी शुभ कार्य आपको उत्पन्न जो है वो नहीं करना चाहिए। आज का राहु काल सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त यानी कि वो मुहूर्त जिसमें आप बिना सोचे समझे निसंदेह कोई भी शुभ कार्य जो है वो आज के दिन जरूर कर सकते हैं। वो अभिजीत मुहूर्त आज के दिन रहने वाला है 11:50 से लेकर दोपहर को 12:46 तक। तो आज का पंचांग ये कहता है। जी, चलिए अब एक एक करके हम कॉलर्स को ले लेते हैं। हमारे कॉलर्स बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, अपने सवाल उनके पास रेडी है। पहले कॉलर जो हमारे साथ जुड़े हैं, अपना नाम और अपना सवाल बताइए। मैं मेरी बहन के बारे में पूछना चाहती हूँ। उसका नाम जूही मारोटे है और उसकी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आप बोलिए, अपनी डिटेल्स बताइए। उसका नाम जूही मारोटे है और जन्म तारीख 28 फरवरी 2003 है और जन्म समय शाम की 5:15 बजे है और जन्म स्थान पिलानी है। वो मैथ सब्जेक्ट से नेट का पेपर दे रही है, अभी नेट का पेपर दे रही है मैथ सब्जेक्ट मैथ से। तो आप ये बताएं कि उसका सही रहेगा या फिर चेंज करना चाहिए, सफल होगा या असफल होगा? जी बिल्कुल, आपने पूछा है कि आपकी जो बहन है वो नेट का पेपर दे रही है, उसके लिए ये समय कैसा रहने वाला है।
सबसे पहले अगर मैं इनकी कुंडली देखती हूँ तो इनकी दशा अभी चल रही है राहु में बुध में शुक्र की दशा। शुक्र की जो प्रत्यंत्र दशा है वो कहीं ना कहीं इनकी दशमेश है, क्योंकि तो दशमेश दशम भाव की जो एनर्जीज हैं वो इस समय के दौरान एक्टिवेट होती हुई जरूर नजर आती है। लेकिन वहीं पे राहु और शनि जो है वो एक साथ प्लेस्ड है, और ये जो योग होता है राहु और शनि का एक साथ प्लेस्ड होने का, ये योग शुभ संकेत जो है वो नहीं देता है। तो इसी वजह से इनको कहीं ना कहीं अभी जो है वो मानसिक पीड़ा जो है वो ज्यादा नजर आती है। कहीं ना कहीं इनको मेंटल स्ट्रेस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आता है। सबसे ज्यादा इस बच्चे की कुंडली की अगर मैं बात करूं, जिस चीज की अभी कमी है वो ये है कि ये फोकस नहीं कर पा रही हैं। तो फोकस को बढ़ाने के लिए सबसे पहले शनिवार के दिन इनको खुले चौराहे पे कबूतरों को बाजरा जो है वो अवश्य डालना चाहिए। ये इनके फोकस को बहुत ज्यादा इनहैंस करने वाला है। इसी के साथ में क्योंकि इनके अगर मैं नवम भाव जो कि एजुकेशन का भाव है उसके स्वामी को देखती हूँ, वो पंचम में बैठा है जो कि अगेन एजुकेशन का भाव है। तो अगर ऐसा व्यक्ति मूंगा रत्न धारण करता है तो इनको अत्यंत लाभ जो है अपने जीवन में देखने को मिलता है। 7.5 से 8 रत्ती का मूंगा ये व्यक्ति जो है ये धारण कर सकती हैं। इनको बहुत अच्छा लाभ अपने जीवन में देखने को मिलेगा। एंड वी विश यू द वेरी वेरी बेस्ट कि आपके जो नीट की परीक्षा है उसमें आपको बहुत विशेष लाभ देखने को मिले। जी जी, अगले कॉलर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अगले कॉलर जो हमारे साथ जुड़े, अपना नाम और अपना सवाल बताएं। आप सभी को राधे राधे। राधे राधे। मैम, मैं मेरे बच्चे के बारे में पूछना चाह रहा था। उसकी जन्म तारीख है 7 जनवरी 2016 जी। और टाइम है रात को 11:45। जन्म स्थान है जयपुर जी। तो मैं इसका जो कुंडली होती है उसमें मांगलिक काल सर्प दोष है या नहीं है, और इसकी पढ़ाई और कैरियर कैसा रहेगा? जी, आप प्लीज एक बार उनका स्थान रिपीट कर देंगे, कहाँ का जन्म है बच्चे का? जयपुर का। जयपुर का। जी बिल्कुल। बच्चे की अगर मैं बात करूं तो अभी केतु में, चंद्रमा में केतु की दशा चल रही है। केतु कहीं ना कहीं जो है वो व्यक्ति को हेल्थ इश्यूज जो है वो दे सकता है। और क्योंकि अभी अगर मैं इनकी बात करूं तो इनके नीच का चंद्रमा है जो कि शनि के साथ बैठा है, तो बच्चे को हेल्थ इश्यूज जो है वो कहीं ना कहीं नजर आते हैं। मंगल दोष बच्चे की कुंडली में नहीं नजर आता है, बच्चे को मांगलिक दोष नहीं है, अगर ये आपका प्रश्न था सबसे पहले। और दूसरी चीज कि आपने इनसे पूछा कि क्या काल सर्प दोष है, इस तरीके की जो समस्या है वो उत्पन्न होती है। नहीं, काल सर्प दोष भी बच्चे की कुंडली में नहीं है। लेकिन अगर बच्चे को हमेशा महसूस होता है कि वो मानसिक तनाव में रहता है, या फिर क्योंकि अभी बच्चा ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा है, लेकिन फिर भी अगर हेल्थ इश्यूज बार बार परेशान कर रहे हैं बच्चे को, तो उसमें इस बच्चे को चंद्रमा के उपाय ज़रूर करने चाहिए। चांदी का छल्ला अगर ये पहन सकता है अपनी हाथ में तो बहुत अच्छा है, वरना अगर ये चांदी की चेन को भी धारण करता है अपने गले में वो भी इसको अच्छा लाभ देगा। इसी के साथ शिवलिंग पे अगर नियमित रूप से जल अर्पित करेगा ये बच्चा तो भी इसको बहुत अच्छा लाभ अपने जीवन में देखने को मिलेगा। नहाने वाले पानी में अगर ये थोड़ा सा कच्चा दूध डालकर स्नान करता है तो वो भी कहीं ना कहीं चंद्रमा की जो परिस्थितियां हैं उसको बेहतर करते हुए नजर आएगा। एक छोटा सा मोती रत्न भी ये बच्चा जो है वो चांदी के पेंडेंट में धारण कर सकता है अपने गले में। जी नमस्कार। अगले कॉलर हमारे साथ जो जुड़े हैं, अपना नाम और अपना सवाल बताएं। राधे राधे मैम। जी राधे राधे। मेरा नाम अभिषेक है और जन्म है 7 जनवरी 2001 10:15। इसका जन्म है सुबह। तो मेरे नौकरी गवर्नमेंट कब तक लगेगी और शादी के सहयोग कब तक बैठेंगे? जी, आप प्लीज अपना जन्म का डेट एक बार रिपीट कर दीजिएगा। 2001 जी 7 जनवरी 2001। 7 जनवरी 2001। जी जी जी। और समय क्या है? सुबह 10:15। जी जी जी। और स्थान? स्थान गंगापुर सिटी। गंगापुर। जी, आपका प्रश्न है नौकरी को लेकर। नौकरी का शादी का सहयोग कब तक बैठेगा? नौकरी का और शादी को लेकर आप पूछना चाहते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपके दशम भाव की अगर बात करते हैं, वहां का जो स्वामी है वो अपने से 12वें बैठा हुआ है। भले ही भाग्य भाव में बैठा है लेकिन अपने से 12वें भाव में जाने के कारण से कहीं ना कहीं लॉस की स्थिति को दर्शाता है। अभी की जो दशा आपकी चल रही है वो राहु में शुक्र की दशा चल रही है।
तो ऐसे में आपको अगर नौकरी के संबंधित परेशानी आ रही है तो थोड़ा सा समय आपको अभी और वेट करना पड़ सकता है कि आपकी जो मन मुताबिक आप नौकरी ढूंढना चाहते हैं उसमें थोड़ा सा आपको अभी समय लगेगा। मूंगा रत्न अगर आप एक धारण करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। इसी के साथ मंगलवार के दिन अगर आप किसी भी श्रम करने वाले व्यक्ति को 1.25 किलो लाल दाल दान करते हैं मंगलवार के दिन, तो ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा लाभदायक साबित होने वाला है। दूसरा प्रश्न आपका था विवाह को लेकर। अगर मैं आपके सप्तम भाव को देखती हूँ तो वहां के स्वामी जो है वो सूर्य बनते हैं, जो कि एकादश भाव में बैठे हैं, जो कि एक लाभ का स्थान माना जाता है। लेकिन वहां पे केतु के साथ में युति कर रहे हैं, जो अगेन केतु जो है वो सेपरेशन को दिखाने वाला कारक है, डिलेज को दिखाने वाले कारक है और एक तरीके से अनसर्टेनिटी जो है उसको दर्शाते हैं। अगर मैं आपके विवाह के लिए स्पेसिफिकली बात करूं तो मई ऑनवर्ड्स आपको योग जो है वो विवाह के लिए बनते हुए नजर आते हैं। लेकिन मीनवाइल 2 चीजों आपको जरूर करनी चाहिए। एक, आपको नियमित रूप से सूर्य को अर्घ जो है जल का वो जरूर देना चाहिए, तांबे के लोटे में थोड़ा सा गुड़ डाल के। और दूसरी चीज जो आपको करनी चाहिए वो ये है कि आपको मंगलवार के दिन स्ट्रीट डॉग्स को या स्ट्रीट एनिमल्स को उनकी या तो आपको सेवा करनी चाहिए या फिर उनको दूध जो है वो आपको पिलाना चाहिए। इसे आप करेंगे तो आपको लाभ देखने को मिलेगा। नमस्कार, राधे राधे जी। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, अपना नाम और अपना सवाल बताएं। राजेंद्र बीकानेर से। जी हेलो जी। राजेंद्र बीकानेर से। जी, आपकी आवाज सा क्लियर नहीं आ रही है, आप थोड़ा सा क्लियरली राजेंद्र बोलें। बीकानेर से बोल रहा हूँ। जी बताइए। बेटी का पोती के बारे में पूछना है। उसका नाम है ईशानवी। जी उसकी डेट ऑफ बर्थ है 8 मार्च 2022। जी समय है शाम के 4:19। स्थान है लाडनी नागौर। स्थान आप है देख पा रहे हो इसके ग्रहों की 3 ग्रह सप्तम भाव में बैठे हैं, 3 अष्टम में बैठे हैं और राहु केतु क्लोजली कंजक्टेड है 11th हाउस में। और तो इसकी ओवरऑल लाइफ कैसी रहेगी और पढ़ाई की स्थिति कैसी जो संपर्क उसका बैठा है, तो थोड़ा आप अपने हिसाब से डिटेल सर बताइए। स्थान बताइए, स्थान कहाँ स्थान से है? बताइए। जन्म स्थान क्या है सर? लाडनू नागौर। जी 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 लाडनू जी LADNU। जी 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 सर, 1 मिनट दीजिए प्लीज, आपकी कुंडली बना रहे हैं। जी, बच्चे की जो राशि है वो वृष राशि बनती है और उसके अनुसार अगर मैं आपको बताऊं तो अभी ट्रांजिट के हिसाब से मैं बात करती हूं तो राशि के स्वामी जो हैं उसी राशि में जुपिटर प्लेस्ड है। जुपिटर बहुत ही शुभ ग्रह माने जाते हैं, भले कि अभी जुपिटर जो है ट्रांजिट के अनुसार अतिचारी स्थिति में जरूर चल रहे हैं। ऐसे में अगर बच्ची गुरु से जुड़े हुए उपाय जो है वो करती है, हल्दी केसर का तिलक अपने मस्तक पर लगाती है तो विशेष लाभ देखने को मिलेगा। इसी के साथ में क्योंकि आपने 2023 का जन्म बताया है तो बच्ची बहुत ही छोटी है अभी ईशानी, तो ऐसे में अगर उसको कहीं ना कहीं हेल्थ से जुड़ी हुई जो समस्या है बच्ची को अगर आ रही है तो उसके लिए आपको चांदी की एक छोटी सी डिब्बी में केसर की जो पत्तियां हैं उसको बंद करके बच्ची के पास में या उसको किसी तावीज के फॉर्म में उस बच्ची को धारण कराना चाहिए, एक चांदी की चेन में या फिर क्योंकि छोटी है तो सफेद धागे में भी पहन सकती है, चाहे अपने बाजू में ही पहन ले या फिर जिस कमरे में बच्ची अक्सर समय स्पेंड करती है वहां पर आपको उसके बेड की जो पिलो है उसमें आप इसको सिल के डाल सकते हैं। ये भी जो है ये बच्ची की चंद्रमा को भी मजबूत करेगा, गुरु को भी बलवान करेगा, तो उससे बच्ची की जो हेल्थ है वो अच्छी रहेगी, मानसिक वृद्धि बच्चे की बहुत अच्छी होगी और आने वाले समय में ऐसे बच्चे जो हैं वो बहुत अच्छा कार्य करते हैं एजुकेशन के सेक्टर में, तो कहीं ना कहीं ज्ञान की भी वृद्धि होगी। जी नमस्कार। जी, कॉलर से हमने सवाल ले लिया और अब वक्त हो गया है आज का राशिफल क्या रहने वाला है ये जानने का। जी, तो सबसे पहले मेष राशि की बात करते हैं, एरीज की बात करते हैं। आज के लिए आपका जो दिन है वो काफी ज्यादा अच्छा रहने वाला है। कारोबार में किसी विशेषज्ञ के संपर्क में आज के दिन आप आ सकते हैं, उनका मार्गदर्शन आपको मिल सकता है जिससे आपको काफी ज्यादा लाभ मिलने वाला है। कम प्रयास में आज के दिन आपको ज्यादा मुनाफा मिलने वाला है और धन लाभ के विशेष मौके आज के दिन आपको प्राप्त हो सकते हैं। आज किसी भी अजनबी से अगर आप बात कर रहे हैं तो उनकी बातों में उलझिएगा मत,
फंसिएगा मत, इसका खास ख्याल आपको रखना चाहिए। सेहत का अपना थोड़ा सा आज के दिन ध्यान रखिएगा। आज भाग्य आपका 88% आपका साथ देने वाला है और शुभ रंग अगर मैं आपको बताऊं तो आज के लिए आपके लिए रहने वाला है बैंगनी, यानी कि पर्पल कलर आज के दिन जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। अगली राशि की बात करते हैं वृषभ राशि की। टॉरेंस के लिए आज के दिन आपको थोड़ी सी सावधानी से अपना कोई भी कार्य जो है वो जरूर करना चाहिए। नौकरी पेशे की अगर हम बात करें तो उन जातकों के लिए आज के कार्य में आपको थोड़ी सी ज्यादा मेहनत और खास करके ईमानदारी से अपना काम जरूर करना चाहिए, वरना कहीं ना कहीं परेशानियां उत्पन्न आपके लिए आपकी जॉब के क्षेत्र में हो सकती हैं। व्यापार में आज के दिन आपको विरोधियों का सामना करना पड़ सकता है। सेहत का अपने आज का दिन थोड़ा ख्याल जरूर रखिएगा। परिवार में थोड़े से मतभेद होने की आशंकाएं जो है वो बनती हुई नजर आती हैं। आज आपका भाग्य 71% आपका साथ देने वाला है और शुभ रंग की बात करें तो वो रहेगा हल्का गुलाबी, यानी कि लाइट पिंक कलर। मिथुन राशि की बात करते हैं, जमिनाई की बात करते हैं। आज का दिन आपके लिए सामान्य रहने वाला है। आज निवेश अगर करने की सोच रहे हैं, कहीं पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं, तो आज की ये जो योजना है उसको टालने का प्रयास ज़रूर कीजिएगा। अधिकारी वर्ग से आज के दिन आपकी किसी न किसी बात को लेकर थोड़ा सा मन मुटाव जो है या फिर उनके साथ आपकी अलगाव की परिस्थितियां जो है वो बनती हुई नजर आती है। धैर्य से काम लेने का प्रयास जरूर कीजिएगा। घर का वातावरण आज के दिन सुखमय रहने वाला है। सेहत का अपने थोड़ा सा ख्याल रखने का प्रयास कीजिएगा। आज भाग्य आपका 65% आपका साथ देगा और शुभ रंग आपके लिए रहने वाला है हल्का पीला, यानी कि लेमन येलो कलर। कर्क राशि की बात करते हैं कैंसेरियंस के लिए। आज का दिन आपके लिए काफी शुभ रहने वाला है। अचानक धन लाभ मिलने के योग जो है वो बनते हुए नजर आते हैं। सुख सुविधाओं की वस्तुओं पर आज के दिन आपका पैसा जो है वो थोड़ा सा खर्च होता हुआ नजर आता है। रोजगार से जुड़े हुए अगर आप कोई प्रयास कर रहे थे तो उसमें आपको आज के दिन विशेष कामयाबी जो है वो मिल सकती है। परिवारजनों का आज के दिन आपको सहयोग मिलेगा और व्यापारिक यात्रा पे अगर आज के दिन जा रहे हैं तो यात्रा आपके लिए काफी ज्यादा सफल रहने वाली है, सुखद रहने वाली है। लेकिन किसी भी व्यक्ति के बहकावे में आने से आज के दिन बचिएगा। आपके लिए आज के लिए शुभ रंग जो है वो रहने वाला है, आपका भाग्य 86% रहने वाला है और शुभ रंग रहने वाला है क्रीम कलर। सिंह राशि की बात करते हैं, लियो की बात करते हैं। आज के दिन मिश्रित रूप से आपको फल जो है अपने जीवन में देखने को मिलेंगे। आय के नए स्रोत आज के दिन आपको प्राप्त हो सकते हैं। कारोबार में अटका हुआ पैसा, अगर फंसा हुआ धन था तो वो मिलने की संभावनाएं जो है वो बनती हुई नजर आती हैं। नौकरी पेशे के जातकों के लिए आज के लिए कार्य क्षेत्र में आपको अच्छी सराहना जो है अपने काम के लिए वो मिलती हुई नजर आती है। परिवार में माहौल जो है वो मिला जुला रहेगा। सेहत का ध्यान थोड़ा सा आज रखने का प्रयास कीजिएगा। आज भाग्य आपका 85% साथ देगा और इसी के साथ आपके लिए शुभ रंग आज के दिन सुनहरा, यानी कि गोल्डन कलर होगा। कन्या राशि की बात करते हैं, वर्गोस के लिए आज का दिन कारोबार के लिहाज से आपके लिए काफी अच्छा रहने वाला है। व्यापार में विस्तार और वृद्धि के लिए अगर आप आय के स्रोत ढूंढ रहे थे या आप चाहते थे कि कोई मॉनेटरी हेल्प आपको आज के दिन मिले तो उसके रास्ते खुलते हुए नजर आते हैं। खर्चों में थोड़ी सी बढ़ोतरी होती हुई नजर आती है। इसी के साथ किसी पुरानी बीमारी की वजह से आज के दिन आपको मानसिक रूप से या फिर शारीरिक रूप से फिर से पीड़ा जो है वो झेलने को मिल सकती है। प्रेम संबंधों में किसी भी प्रकार की जल्दबाजी करने से आज के दिन आपको बचना चाहिए। पारिवारिक जीवन आपका अच्छा रहेगा। आज भाग्य आपका 75% साथ देगा और इसी के साथ आपका शुभ रंग आज के लिए रहने वाला है हल्का नीला, यानी कि लाइट ब्लू कलर। अगली राशि की बात करते हैं, तुला राशि यानी कि लिब्रा के लिए। आज तरक्की के नए अवसर आपको आज के दिन मिलने वाले हैं। आय में बढ़ोतरी के अवसर आपको मिलने वाले हैं। रोजगार की अगर आप कोई भी ऐसे व्यक्ति हैं जो तलाश में थे तो उससे जुटा हुए जो जातक है उनको सफलता आज के दिन मिल सकती है। परिवार में सामंजस्य बनाकर चलने का आज के दिन आपको प्रयास करना चाहिए। सेहत का अपना विशेष आज के दिन ध्यान जरूर रखिएगा। आज भाग्य आपका 90% साथ देने वाला है और शुभ रंग आपके लिए रहने वाला है गुलाबी, यानी कि पिंक कलर। अगली राशि की बात करते हैं, वृश्चिक राशि यानी कि स्कॉर्पियो की। आज कोई अज्ञात भय जो है वो आपको किसी न किसी प्रकार से सता सकता है, मानसिक तनाव आपका बढ़ा सकता है। विवाद आदि के फैसले अगर आप सोच रहे थे कि आज के दिन कुछ मिल जाए उसका रिजल्ट आपको, तो वो आपके पक्ष में होने के आसार जो है वो बनते हुए नजर आते हैं। किसी प्रभावशाली व्यक्ति से आज के दिन आपकी मुलाकात हो सकती है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, निवेश करने का अगर आप सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा। बच्चों की तरफ से आज के दिन कोई अच्छी खुशखबरी आपको मिल सकती है और जीवन साथी के साथ आपके संबंध जो है वो प्रेम पूर्वक बने रहेंगे। अगर आपके लिए भाग्य की बात करें तो 81% भाग्य आज आपका साथ देगा और शुभ रंग की बात करें तो गहरा लाल, यानी कि मैरून कलर।
धनु राशि की बात करते हैं, सैजिटेरियस की बात करते हैं। आज भागदौड़ आपकी थोड़ी सी बढ़ती हुई नजर आती है काम की वजह से। इसी के साथ अगर आज के दिन कोई अहम फैसला ले रहे हैं, कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन ले रहे हैं, तो ज़रूर सोच समझकर और किसी विशेष व्यक्ति की सलाह से ज़रूर लीजिएगा। खर्चों में बढ़ोतरी होने के आसार जो है वो बढ़ते हुए नजर आते हैं। कारोबार में थोड़ा सा संघर्ष आपको करना पड़ सकता है, लेकिन धन का लाभ आपको आज के दिन जरूर होने वाला है। परिवार में किसी सदस्य के साथ मतभेद की स्थिति जो है वो बनती हुई नजर आती है। आज भाग्य आपका 77% आपका साथ देने वाला है। और इसी के साथ अगर मैं आपके शुभ रंग की बात करूं तो वो रहने वाला है पीला, यानी कि येलो कलर। मकर राशि की बात करते हैं, कैप्रिकॉर्न की बात करते हैं। आज आपका दिन अच्छा रहने वाला है। धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि जो है वो बढ़ती हुई नजर आएगी। इसी के साथ बिजनेस एक्सपेंशन में, यानी कि कारोबार में अगर आप विस्तार करना चाहते थे और इसी के लिए आप चाहते थे कि आपको किसी का सहयोग भी मिले, तो वो सहयोग भी आपको मिलेगा और विस्तार भी आप कर पाएंगे। परिवार और करीबी मित्रों के साथ आज के दिन आपका समय जो है वो अच्छा व्यतीत होगा। इसी के साथ नौकरी पेशे करने वाले जो जातक हैं, उनको आज के दिन थोड़ी सी सावधानी जो है वो बरतनी जरूर चाहिए अपने काम को लेकर। सेहत के प्रति थोड़ा सचेत रहें। आज भाग्य आपका 84% आपका साथ देने वाला है और शुभ रंग आपके लिए रहने वाला है बैंगनी, यानी कि पर्पल कलर। कुंभ राशि की बात करते हैं, क्वेरीज की बात करते हैं। आज आपको सेहत के प्रति थोड़ी सी सावधानी जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा बरतनी होगी। इसी के साथ आज आप अगर कोई यात्रा पे जाने की सोच रहे हैं तो वो यात्रा आपके लिए सफल हो सकती है। आय के साधन में आज के दिन वृद्धि होने के अच्छे चांसेस नजर आते हैं। निवेश आपके लिए आज के दिन करना शुभ साबित होगा। घर में सुख शांति का माहौल बना रहेगा और पार्टनर का सहयोग आपको भरपूर आज के दिन मिलने वाला है। आज भाग्य आपका 83% आपका साथ देगा और शुभ रंग की बात करें तो वो रहेगा नीला, यानी कि ब्लू कलर। इसी के साथ हम बात करते हैं आखिरी राशि की, मीन राशि। पाइसेस के लिए संपत्ति में निवेश करना आज के दिन आपके लिए लाभदायक साबित होने वाला है। आज आपको कोई अच्छी खुशखबरी जो है वो मिल सकती है। इसी के साथ में व्यापार में आज के दिन आपको अच्छा फायदा होने वाला है, जिससे आपका मन जो है वो काफ़ी प्रसन्न रहने वाला है। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी और आज संपत्ति आदि में निवेश आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक और शुभता से भरा हुआ रहने वाला है। सेहत का थोड़ा सा ख्याल अपने ज़रूर रखेगा। आज भाग्य 81% आपका साथ देगा और शुभ रंग की अगर हम बात करें तो वो रहेगा नारंगी, यानी कि ऑरेंज कलर। जी चलिए, आज का विषय भी हमने जाना, वास्तु को लेकर हमने काफ़ी सारी बातें की और आज का दिन आपका कैसे रहने वाला है ये भी आपको बताया और वास्तु टिप्स भी आपको सेवी जी ने दिए। सेवी जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इतनी सारी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो चलिए, गुरु मंत्र में आज इतना ही, लेकिन कल फिर एक नए विषय के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।